नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कोटा जिलों के खातौली गांव के पास चंबल नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नाव संचालक बताए जा रहे हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों से फोन पर बात भी की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में महेंद्र मीणा, हेमराज, राजकुमार केवट, अमरलाल और विनोद कुमार शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम द्वारा अलग अलग जगह पर दबिश की गई थी, जो कि गांव के आसपास जंगलों में छुपे हुए थे। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जो मोटरसाइकिल सही करवाकर गांव जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कल्याण चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। गुरुवार को लुटेरों ने एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया। धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में गुरुवार शाम करीब 7 बजे 3 अज्ञात लुटेरों ने पिस्तौल और चाकू दिखाकर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 1 से 1.5 करोड़ रुपया लूट ले गए। बताया जा रहा है कि लुटेरे पैदल आए थे और कार्यवाहक मैनेजर की कार लेकर फरार हो गए। इससे पहले बैंक कर्मियों को बैंक के भीतर बंद कर दिया। दौसा में बजरी खनन माफिया बेखौफ है। मंडावर थाना इलाके में गढ़ हिम्मत सिंह गांव के पास बजरी खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर माफियों ने हमला कर दिया। बजरी से भरे ट्रैक्टर व चढ़े बॉर्डर होमगार्ड को ट्रैक्टर चालक ने पहले धक्का मारकर नीचे फेंक दिया, फिर उसे कुचलकर मार डाला। बॉर्डर होमगार्ड भवानी सिंह बाड़मेर के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार बाणगंगा नदी इलाके में लंबे समय से हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग की टीम गढ़ हिम्मत सिंह के समीप कार्रवाई करने पहुंची थी। बिरासना से गढ़ हिम्मत सिंह की ओर जाने वाली सड़क पर अवैध बजरी खनन करके ले जा रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को टीम द्वारा रुकवाया गया। इस दौरान बॉर्डर होमगार्ड भवानी सिंह एक ट्रैक्टर पर चढ़ गए। राज्य सरकार ने गुरुवार को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब इन दोनों कक्षाओं में मुख्य परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा आयोजित होगी। सप्लीमेंट्री की परीक्षा में 5वीं के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, लेकिन 8वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल रहे विद्यार्थियों को पुनः इस कक्षा की पढ़ाई करनी होगी। रेलवे बोर्ड के कोचिंग डायरेक्टर अब तक 756 ट्रेनों में बदलाव के 56 आदेश जारी कर चुके हैं। इनमें 214 ट्रेनों का कुछ स्टेशनों के बीच रद्द कर दिया, तो 70 ट्रेनों को अब पटरी पर नहीं लाया जाएगा। ये सब आदेश नए टाइम टेबल से लागू हो जाएंगे। आने वाले दिनों में यह सूची और बड़ी हो सकती है, जब कई जोन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी। जिले के नीमका थाना में गुरुवार को बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर 11 लाख रुपए लूट लिए। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी माँ करीब 4 माह पूर्व मेरे पिता को छोड़कर दुल्लापुर केरी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने चली गई। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। वह जब भी यहाँ आती है तो मुझसे कहती है कि मेरे साथ चल, तू भी वही काम करने लग जा जो मैं करती हूँ, हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। मेरी माँ मुझे इस तरह की बातें करके अपने पिता को बताने से मना करती है। वहीं जब भी आती है तो बहाने बना कर मुझे व दोनों छोटे भाइयों से मारपीट करती है और बहुत डराती है। मुझे पता चला है कि मेरी माँ के कई अन्य लोगों के साथ गलत रिश्ते हैं। वह मुझे भी इसी दलदल में धकेलना चाहती है। मेरी उम्र अभी 13 साल है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं देती। वह कभी भी मुझे जबरन अपने साथ नहीं ले जाएगी और मुझे गलत काम करवाएगी। मैं अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती। मैं और मेरे दोनों भाई अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं। हम अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप मुझे और मेरे दोनों भाइयों को मेरी माँ से बचा लीजिए। ये बयान पीड़ित बालिका ने बाल कल्याण समिति सदस्य प्रभा शर्मा को दिया। शहर में 26 साल पहले चर्चित राजेंद्र मिश्रा अपहरण कांड के मुख्य गवाह और सूझबूझ दिखाते हुए आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वाले दूध विक्रेता हनुमान बागड़ा के घर बदमाश घुस गए, जिन्होंने घर में सो रहे हनुमान और उनके परिवार को बंधक बनाकर कीमती सामान लूट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर रामनगरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हनुमान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है।
घाटोल से सटे प्रतापगढ़ के सुहागपुरा क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 डकैतों को पकड़ लिया। इस आरोपियों में डूंगरपुर का हिस्ट्री शीटर भूपित सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह उर्फ भोपाला शामिल है। बदमाशों के पास से स्विफ्ट कार में मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हुए हैं। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी सुहागपुरा में ही 20 किलो सोने की लूट की साजिश रच रहे थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।